Hello everyone, welcome to Krishna Classes Mathematics. In this video we are going to discuss about inversible functions and inverse of functions. So previous videos में हमने क्या देखा, compositions of functions and this video we also discuss inverse of functions. So let's start inversible functions. So a function f from x into y is defined to be g from y into x such that gof of x equal ix and fog equal iy. Then function g is called the inverse of f and is denoted by f inverse. ठीक है, देखो क्या होता है हमारा इन्वर्सिबल फंक्शन. एक फंक्शन अगर हम लेते हैं f जो क्या है आपका x से y में है और जस्ट इसका एक अपोजिट सब में लेते हैं हम फंक्शन जो है हमारा g, तो वो क्या है, वो है आपका y से x में, मीन्स इसका इन्वर्स है. ठीक है, तो अगर वो ऐसा करने पर अगर हमको GOF इक्वल टू क्या दे दे IX, मतलब गोफ अगर निकालने पर हमें सिर्फ वो x मिलता है वहाँ से, तो वो क्या हो जाएगा GOF. अगर FOG निकालने पर हमें क्या मिलता है IY, आइडेंटिटी ऑफ y एंड आइडेंटिटी ऑफ x, तो ये अगर हमें मिलता है ठीक, तो हम कहेंगे कि जो हमारा g है वो f का इन्वर्स है, जो g है वो f का इन्वर्स है एंड जो पूरा फंक्शन है f वो क्या है, इन्वर्सिबल फंक्शन है और इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा f इन्वर्स. ठीक, तो हम इसको कहेंगे, देखो इसका एक नोट्स है वो क्या है, देखो अगर देखो मैं पूरा पहले पढ़ देता हूँ उसको, क्या है ये, इफ f इज इन्वर्सिबल देन f मस्ट बी 1 1 ऑन टू एंड. ठीक है, कन्वर्सली अगर हम इसको उल्टा देखें, अगर वो 1 1 और ऑन टू है तो मस्ट बी इन्वर्सिबल, मीन्स अगर कोई फंक्शन इन्वर्सिबल है तो उसको 1 1 एंड ऑन टू होना जरूरी है. अगर वो 1 1 और ऑन टू है तो उसको इन्वर्सिबल होना जरूरी है. बस ये लिखा है, तो हमें ध्यान रखना होगा जब हम किसी फंक्शन को इन्वर्स फाइंड करेंगे तो अब हमने चेक करना होगा क्या वो 1 1 एंड ऑन टू है या नहीं. अगर वो नहीं है तो उसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते. ठीक है, तो ये बात हमको ध्यान रखना है. और चलो स्टार्ट करते हैं. तो मैं इसको आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बताता हूँ, ठीक है, जिससे कि हमें थोड़ा ये ईजी लगेगा. तो चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ. ओके, सो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो लेट f इज द फंक्शन फ्रॉम n टू y विद अ फंक्शन डिफाइंड एज fx इक्वल 4x प्लस 3. ठीक है, जो हमारा फंक्शन है वो n से y में डिफाइंड है. अब y क्या है, देखो y क्या है आपका, अब y बिलोंग्स टू जो स्मॉल y है हमारा, ये जो हमने fx इक्वल टू लेना है, तो ये y क्या है आपका fx है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे ऐसे पुट किया गया ये और कुछ नहीं है इसमें. तो जो y है वो किस में बिलोंग कर रहा है, n में बिलोंग कर रहा है और y इक्वल टू क्या है 4x प्लस 3. तो ये जो y है आपका वो कुछ ऐसे डिफाइन है. ठीक है, जो हमें फंक्शन दे रखा है वही ये y है. ठीक, शो दैट f इज इन्वर्सिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या चेक करना होता है कि फंक्शन हमारा 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए. ठीक है, तो देखो ये फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू होगा. ठीक है, कोई ना कोई इमेजेस तो आपकी बनी रही होगी और ये ऑन टू भी होगा. ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अब यहाँ से इसका इन्वर्स और ये इन्वर्सिबल है या नहीं. तो हमने इन्वर्सिबल के लिए क्या फाइंड करना होता है कि हमें एफ ओ जी इक्वल क्या मिलना चाहिए y और जी ओ एफ इक्वल टू मिलना चाहिए हमें x, जिसे हम बोलते हैं आई एक्स एंड आई वाई. ठीक है, तो वही हमने शो करना है. तो हमने यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं. वी हैव, हमें क्या गिवन है, देखो हमें एक फंक्शन गिवन है एन से y में, वेयर जो हमारा y है वो क्या है, y है हमारा y बिलोंग्स टू, देखो ये n एंड सच दैट y इक्वल 4x प्लस 3. ठीक है, इज डिफाइंड एज, और ये फंक्शन कैसे डिफाइन है, fx इक्वल कैसे है भाई, fx इक्वल 4x प्लस 3. ये y आपका कुछ नहीं है, ये जो y है स्मॉल y है क्या है आपका, ये जो स्मॉल y है ये fx ही है क्योंकि हम इसको fx लेट करेंगे. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, देखो हमने इन्वर्स निकालना है. हम पहले इन्वर्स निकाल लेते हैं किसका, f का. सो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, लेट fx equal y implies that
y इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 4x प्लस 3। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से भाई x इक्वल, या मैं कुछ ऐसे कहूँ, देखो 4x तो हमने ही रखना है, ठीक है ना, y को हम इधर भेज देते हैं, इसको इधर। तो देखो 4x इक्वल क्या हो जाएगा, y माइनस 3 हो जाएगा, मैंने इधर लिखना था, ये y इसमें से माइनस हो जाएगा जब भी तो 4x बचेगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से y माइनस 3 अपॉन 4, ठीक। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका g y इक्वल y माइनस 3 अपॉन 4, और ये क्या है हमारा, यही इनवर्स है, ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा f इनवर्स इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। तो ये आपका इनवर्स हो जाएगा यहाँ से, ठीक, ये इनवर्स हो गया, ये मिट गया, सॉरी, y माइनस 3, ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने चेक करना है इन्वर्सिबल। इन्वर्सिबल चेक करने के लिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। हमने सेकंड पार्ट में क्या करना है, इसको इन्वर्सिबल चेक करना है। तो इन्वर्सिबल चेक करने के लिए हमने क्या करना होता है, ये जो हमारा फंक्शन आया है जी वाई, तो हमने जी ओ एफ निकालना होता है, जी ओ एफ और एफ ओ जी। तो हम पहले निकालते हैं एफ ओ जी, एफ ओ जी। तो एफ ओ जी से मतलब क्या है, यहाँ से एफ ओ जी वाई, जो कि हमारा वाई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये हो जाएगा आपका। अब हमने यहाँ जी वाई की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। जी वाई की वैल्यू क्या हमारी, ये है y माइनस 3 अपॉन 4, ओके। तो ये हो जाएगा यहाँ से। अब हमने यहाँ, अब देखो हमारा जो फंक्शन है f, वो क्या है, वो फंक्शन हमारा f क्या है, देखो यहाँ से f(x) इक्वल 4x प्लस 3। तो देखो अगर ये x होता है तो यहाँ पे x आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने क्या पुट करना है, y माइनस 3 अपॉन 4। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू y माइनस 3 अपॉन 4, और क्या प्लस 3, तो ये प्लस 3 अपॉन, अब देखो क्या आएगा यहाँ से, अपॉन में क्या आएगा, इसके कुछ नहीं आना क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब देखो तो ये 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से y माइनस 3 प्लस 3, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया आपका y, और यही आपका क्या कहलाएगा i y। तो हमारा एफ ओ जी इक्वल टू क्या आना चाहिए था y, तो हमारा यहाँ पे आ गया है क्या, implies that एफ ओ जी इक्वल आ गया है हमारा i y, ठीक। अब हमने चेक करना है यहाँ से जी ओ एफ मीन्स एफ एक्स, तो एफ एक्स यहाँ से क्या आना चाहिए, देखो तो वो आएगा हमारा, देखो अब एफ एक्स हमने पूरा पुट करना है यहाँ पे जी में, फंक्शन जी में क्या है हमारा एफ एक्स, क्या है, ये है ना, देखो ये है एफ एक्स इक्वल, हमने जो लिया है वो ये है हमारा 4x प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x प्लस 3, ठीक है। अब आपने यहाँ पुट करना, अब जी क्या है हमारा, जी ये है, ठीक है। तो हमने सिर्फ कहाँ पुट करना है, ये देखो अगर यहाँ पे y होता है तो यहाँ y आता है, अगर यहाँ पे आपका क्या है, देखो ध्यान से एफ एक्स, तो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू मैंने ये पुट की, तो यहाँ पे y की जगह सिर्फ क्या आना है 4x प्लस 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा भाई 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4, ओके। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, और 4x अपॉन 4 बच जाएगा क्योंकि ये 3 माइनस से हो जाएगा इससे, तो 4 से 4 कैंसिल, आ गया हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा x। तो ठीक है, अब हम कह सकते हैं यहाँ पे जी ओ एफ इक्वल क्या आ गया हमारा आई एक्स या फिर x। तो ये प्रूफ हो गया, तो क्या हम कहेंगे हेंस f इज इन्वर्सिबल, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक, हेंस f इज इन्वर्सिबल, ठीक, हेंस इन्वर्सिबल क्यों कि हमारा जो जी ओ एफ आया है वो आया हमारा आई एक्स, एंड जो हमारा आया एफ ओ जी वो आया हमारा आई वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और बताता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल्स हम और देखते हैं। चलो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एफ डैश क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। तो क्या है ये, देखो
a function f dash from n to r with a function defined as f dash x equal 4x square plus 12x plus 15। ठीक, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ऐसे डिफाइंड है, किससे, n से r में। n क्या हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड r क्या हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, शो दैट f n from n into s where s is the range of f। ठीक है, तो हमें पता है जो s होता है वो क्या होता है, रेंज होती है किसकी। यहाँ पे वैसे पता तो नहीं है लेकिन हमें यहाँ बताना होगा कि जो f की रेंज है वो, अगर हमारा फंक्शन गोफ या फोग में होता तो हम कहते हैं ये रेंज यहाँ पे होनी चाहिए थी, जब भी तो बनता ही है। लेकिन हमें यहाँ से कुछ नहीं है, हमें सिर्फ ये शो करना है कि इससे इसमें ये फंक्शन बनेगा f, वो क्या है, वो ये है। ठीक है, वेयर s इज द रेंज ऑफ f, जो कि f s की रेंज होगी। देखो f डैश करने पर तो हमें ये मिला, लेकिन इसका जो रियल f है वो क्या है, वो ये है। ठीक, ऑफ f इज इन्वर्सिबल। ठीक है, ये एक इन्वर्सिबल है एंड फाइंड इन्वर्स ऑफ f, और हमको इन्वर्स f का फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या गिवन है, वी हैव, ठीक, हमें क्या गिवन है यहाँ से। ओके, सो फंक्शन लिखते हैं पहले हम, f डैश x इक्वल क्या लेना है हमने, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। ठीक है, तो ये फंक्शन ये होगा हमारा। अब ये तो है, ठीक है, तो हमने बेसिकली काम क्या करना है हम वो करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हमें पता है ये यहाँ है, तो हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, लेट f डैश x इक्वल y। ठीक है, हम y को ले लेते हैं, इम्प्लाइज दैट y इक्वल 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अब देखो यहाँ पर हमने कुछ ऐसा करना है कि स्क्वायर बना लेते हैं, इस टर्म्स को हम होल स्क्वायर बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर में ऐसा कुछ होता है ना, तो वही करना है हमने यहाँ पे। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने किसका स्क्वायर होना चाहिए, कम से कम 3 इंटू 12, ये 12 बन जाए कुछ ऐसा। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 3, ये 2x तो पहले ही है यहाँ से, तो हम 2x को यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब हमारा कितना हो जाए, 4 हो गया। 4 को हम कितने से इंटू करें जिससे कि ये 12 बन जाए, तो वो है 3। ठीक है, और प्लस इसको हम ऐसे कर सकते हैं 9 प्लस 6 इस 15 को, तो ये क्या हो गया, देखो ये 3 का स्क्वायर हो गया, 3 आ गया, ये a हो गया। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा ये, अभी रुको, ये होगा आपका y इक्वल। ठीक, ओके, तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 6 इक्वल 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट y माइनस 6। ठीक, तो इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 3। ओके, अब ये हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा ये, तो ये 2x इक्वल आ जाएगा हमारा रूट y माइनस 6 माइनस 3। ठीक है, क्या हो जाएगा ये -3, और x इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, ये देखो क्या बनता है, ये x इक्वल बनेगा ये अंडर रूट y, ये y है। ठीक है, हाँ, y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। ओके, तो ये हो गया यहाँ से। अब हमने क्या करना है, ये हमारा हो गया यहाँ से g आ गया, ये हमारा क्या आ गया, g बाई क्या हो गया हमारा, बाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। ओके, ये हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है यहाँ से, अब हमें फाइंड करना है, ठीक है, तो हम GOF और FOG फाइंड करते हैं जिससे कि हमें ये पता लगे इन्वर्सिबल है नहीं। तो ये तो हो गया इसका इन्वर्स, तो यही यहाँ से इसका इन्वर्स होता है, बट हमें अभी चेक करना है इन्वर्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, ये तो हो गया हमारा F इन्वर्स। ओके, सो अब हमने क्या करना है, इसको इन्वर्सिबली चेक करना है। तो इसको मैं रफ करता हूँ यहाँ से। ठीक, अब हमने चेक करना है इसको इन्वर्सिबल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, GOF कर लो, FOG कर लो, नो प्रॉब्लम, पहले कुछ भी कर लो। तो हम यहाँ करते हैं
एफ एक्स। ओके, तो जी ओ एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो क्या होगा, तो हमने पहले जी रखना है एज इट इज, फिर एफ एक्स, तो ये है ओके, यही तो होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखते हैं क्या होता है ये, तो जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से, देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये पूरी होल पावर है, मतलब ये क्या था हमारा पूरा का पूरा, बता सकता है कोई क्या था ये, हाँ ये था हमारा 2x, ये जो पूरा पार्ट हमने बनाया था अभी होल स्क्वायर की फॉर्म में, वो क्या था 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, यही तो था, ठीक है। अब जो g है हमारा, y की जगह हमने क्या पुट करना है, ये पूरा टर्म पुट करना है, ठीक है ना, y की जगह ये पूरा टर्म हमने पुट करना। तो यहाँ से देखते हैं क्या हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये होगा आपका अंडर रूट, ये पूरा आना है y की जगह, ध्यान रखना पूरा आना है ये। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये, देखो y की जगह आएगा सिर्फ, तो ये होगा आपका 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6, ये तो आ गया इस y की जगह, ठीक है, इस y की जगह। अब माइनस क्या है यहाँ पे 6, और माइनस में अलग क्या रह जाएगा यहाँ पे, ये 3, ठीक है ना, ये रहेगा। ओके, ये -3 यहाँ से है, और अपॉन में क्या है हमारा, कितना है भाई 2 ना, ये तो है 2, तो ठीक है, तो 6 से तो 6 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक। अब अंदर हमारा क्या बचेगा यहाँ से, अंडर रूट प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2। तो देखो अब ये रूट क्या करेगा, इस होल स्क्वायर को हटा देगा, या ये स्क्वायर इस रूट को हटा देगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा 2x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 2, ठीक, ये तो बचा 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2x अपॉन 2x। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका x मीन्स बाई x। तो हमारा बेसिकली यही आना चाहिए था, जी ओ एफ इक्वल टू आई एक्स, तो हमारा आ गया ये। तो हम यह कह सकते हैं कि g, और हाँ जो पाई की वैल्यू है यहाँ पे वो क्या रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना है यहाँ से, ये जो पाई है, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, ये जो पाई है इसकी वैल्यू होनी चाहिए आपकी किसके को, देखो ये पार्ट कभी भी इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 हो जाए चल जाएगा। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, लेस इक्वल 6, ठीक है, हमारा 6 होगा, 6 के इक्वल या 6 से छोटी होनी चाहिए, तो ये यहाँ पर लिखना रह गया था, तो मैं वो लिख दिया, ठीक है। तो हमारा आई एक्स आ गया। अब हम चेक करते हैं यहाँ से फोक, ठीक है, तो फोक के लिए मैं बताता हूँ आपको, तो मैं ये माइनस कर देता हूँ यहाँ से, वो सॉरी माइनस नहीं, इसको रफ कर देता हूँ मैं, तो ओके। अब हम फाइंड करने हैं एफ ओ जी, तो हमारा एफ ओ जी क्या होगा यहाँ से, एफ ओ जी ये पाई में होगा, ठीक है ना, क्यों कि हमारा जी पाई में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जी और जी पाई, यही तो होगा, ये 4 नहीं है आपका वाई है, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो हम निकालते हैं, तो आपको याद होगा कि हमारा जो वाई है जी वाई वो क्या है, अंडर रूट वाई माइनस 6 माइनस 3, ओके, और ये मैंने यहाँ पर अब किया था अभी, ये अपॉन में 2 भी है, ठीक है ना, तो ये अपॉन में 2 हो जाएगा, तो ये पूरा हो गया यहाँ से। अब हमने क्या पुट करना है, देखो अभी हमने उससे पहले फंक्शन बनाया था होल स्क्वायर का, तो वो क्या था 2x प्लस 3, ये तो था स्क्वायर प्लस 6, ये था ना। तो अब हमने इसमें ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, यहाँ x में, ये ध्यान रखना है, यहाँ से मैं यहाँ रख देता हूँ, ये क्या था, ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, ये था आपका ये फंक्शन, ठीक है, ये था। तो अब यहाँ पर पुट करते हैं ये वैल्यू, तो देखो क्या आता है यहाँ से 2, और ये होल स्क्वायर में रहेगा यहाँ से 2, x की जगह क्या रखना है हमने, अंडर रूट बाई माइनस 6, ओके, माइनस 3 हो गया। अब हमारा लास्ट में क्या था यहाँ से, क्या था भाई, समझ रहे हो ना, हमने x की जगह क्या रखना है, x की हमने ये पूरा पुट रखना है, तो यहाँ से इसका और इसका ये क्या हो जाएगा यहाँ से होल स्क्वायर, ठीक, होल स्क्वायर किसका होगा यहाँ से, ये हाँ ठीक है, अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा ये यहाँ से 2/4, मतलब 4 नहीं, ये जो 2 था हमारा, कौन सा 2 आना है, ये वाला 2 आना है x की जगह पे, तो ये हो जाएगा यहाँ से इसका होल स्क्वायर, ठीक।
+6 यही तो था। ओके ये 2 के अंदर है तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा ये, और हमारा +3 कहाँ है भाई, +3 भी था कहीं ना कहीं, वो कहाँ है, हाँ +3 था इसमें, वो ये था यहाँ पे +3, ये हमने ये थोड़ी मिस्टेक कर दी यहाँ पे, मैं इसको सही करता हूँ थोड़ा, ये गलत हो जाता है, ध्यान से करना है ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ, देखो हमने x की जगह रखना है, ये ध्यान रखना है बस आपने। तो 2 आ गया, अब x की जगह हमने क्या पुट करना है, देखो ये पूरा जो है हमारा 2x प्लस उसका स्क्वायर है ना, 2x प्लस, तो यहाँ पे 2 ऐसे ही रहा, और इसके इनटू में जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू ये है, मतलब x अब हमने y रखना है, ये तो क्या आ जाएगा, ये y -6 अंडर रूट में है ये अपॉन 2 और -3 और ये +3 का होल स्क्वायर। अब ठीक है ये, ठीक है ना, +6 ये यहाँ रखना है, जैसे हमने इसका होल स्क्वायर बनाया था वो ये था पार्ट, तुमने यहाँ x की जगह रखा है ये, ठीक है। तो x की जगह रखने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या बचेगा आपका, y -6 का होल स्क्वायर +6, ये तो बचा। अब यहाँ से इसका जब रूट हटा दोगे या स्क्वायर लगा दोगे तो ये रूट हट जाएगा, तो y -6 + 6, तो 6 से 6 कैंसिल, क्या आ गया y, और यही क्या होता है हमारा i y, तो यही हमने तो लाना था, FOG y = y, ये आ गया हमारा। इसका मीन्स क्या हो गया, f हमारा क्या हो गया, इन्वर्सिबल फंक्शन हो गया, क्योंकि हमारा जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो हमें मिल गया, FOG और GOF करने पर हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिल रहा है, GOF करने पर हमें IX मिल रहा है, वो आइडेंटिटी है, और FOG = y मिल रहा है, ये भी एक आइडेंटिटी है। तो बस यही था। तो अब ये जो y आया है ये किसका एलिमेंट होगा हमारा, ठीक है ना, किसका होगा ये, y बिलोंग करेगा आपका किसमें, बताओ भाई किसमें करेगा, ये करेगा आपका इसमें s में, s क्या था हमारा ये, क्योंकि हमने यहाँ से डायरेक्ट ये निकाला, तो ये जो निकलेगा ये s में जाएगा हमारा, ये होगा s में, ठीक है। तो ये s में होगा, और ये जो होगा हमारा जो x होगा वो किसका एलिमेंट होगा, जो हमने पहले निकाला था वहाँ लिख देना, ये जो बिलोंग करेगा आपका x, ये बिलोंग करेगा आपका n में। तो इसका मतलब ये क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी फंक्शन हमारा किसका होना चाहिए, इसका मतलब जो हमारा FOG आया है GY, ये क्या होना चाहिए हमारा n, या फिर आप कह सकते हो यहाँ से जो हमारा ये है IS आएगा हमारे इसके इक्वल, और जो होगा हमारा GOF होगा, मतलब FX, वो क्या होगा हमारा IN, जिसमें क्या होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, किसमें करेगा आपका, किसमें ये कैपिटल N होगा, यहाँ पर सेट के लिए है कैपिटल N में, और फॉर ऑल यहाँ पे जो y होगा वो y बिलोंग करेगा आपका x। तो ये था इन्वर्सिबल फंक्शन, तो हम कहेंगे हेंस f is inversible function since FOY = IS for all y belongs to S and GOF x = IN for all x belongs to N, जिसमें n आपका x का है या n के लिए आइडेंटिटी दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एक इन्वर्सिबल फंक्शन हो गया, ठीक। बस इतना ही आज की वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।